ऑनलाइन पैसे कमाने का ख्याल किसको नहीं आता। मतलब घर बैठे कमाई, अपनी शर्तों पर काम, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ट्रेडिंग, रास्ते तो बहुत दिखते हैं। हाँ, दिखते तो हैं। पर क्या ये वाकई उतना आसान है जितना लगता है? यही तो सवाल है। आज हम इसी की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास एक दिलचस्प विश्लेषण है ऑनलाइन कमाई, सच्चाई और सही रास्ते से। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई और कुछ असल मौकों पर बात करता है। बिल्कुल। ऑनलाइन कमाई का जो आकर्षण है वो तो जबरदस्त है, पर इसमें कई छुपी हुई मुश्किलें भी हैं। हाँ, ये स्रोत उन शुरुआती दिक्कतों की बात करता है जिनसे शायद कई लोग गुजरे होंगे। जैसे मान लीजिए फ्रीलांसिंग साइट्स पर गए, फाइवर वगैरह पर कोई क्लाइंट ही नहीं मिला, या फिर ट्रेडिंग में हाथ आजमाया और पैसा डूब गया। ओह हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो शुरू में लगता है कि शायद ये सब बस हवाई बातें हैं, एक धोखा है। स्रोत में एक ऐसा ही व्यक्तिगत अनुभव भी है। हाँ, मेरी पढ़ा लगा कि शायद ये सब झूठ है, लेकिन फिर एक जरूरी बात समझ आई। और वो समझ बहुत अहम है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये तरीके काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, लेकिन तभी जब आप इन्हें वक्त दें, गंभीरता दिखाएं और थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करें। मतलब शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं। कामयाबी किसी जादू से नहीं आती, लगातार कोशिश और सही रणनीति, बस यही है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। सही कहा। और इसी नजरिए से स्रोत दो ऐसे तरीकों पर हाथ जोर देता है जिनमें शायद पैसा कम लगे, रिस्क कम हो और कमाई की सच्ची संभावना हो। हाँ, ये दिलचस्प है। तो पहला तरीका है Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग, KDP। हाँ, इसको आसान शब्दों में समझें तो ये Amazon का एक प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी लिखी हुई या डिजाइन की हुई किताब, चाहे वो कोई कहानी हो, गाइड हो या बच्चों की कलरिंग बुक जैसी आसान चीज भी, हाँ, उसे सीधे Amazon पर बेच सकता है। हाँ। किसी पारंपरिक पब्लिशर की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मतलब बिचौलिया हट गया। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इसमें ज्यादातर आपका समय लगता है और आपकी क्रिएटिविटी। और कमाई का एक उदाहरण भी दिया है इसमें, जो काफी मजेदार लगा मुझे। सोचिए आपने कोई सिंपल सी डायरी या कलरिंग बुक बनाई और उसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर प्रमोट किया। मान लीजिए कोई रील वायरल हो गई, तो सिर्फ 1 लाख व्यूज से भी 7,000 से ज्यादा की कमाई हो सकती है। हाँ, ये पोटेंशियल दिखाता है। इसके लिए कदम भी बताएं। KDP अकाउंट बनाओ, कैनवा जैसे टूल से एक सिंपल किताब डिजाइन करो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और देखो क्या चलता है, फिर उसे दोहराओ। इसे पैसिव इनकम का जरिया बताया गया है। हाँ, पैसिव इनकम, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है जो स्रोत ने शुरू में कहा था। शुरू में गंभीर मेहनत और स्मार्ट काम जरूरी है। हाँ, वो तो है। एक बार आपने कुछ बना दिया, जैसे किताब, तो वो बाद में बिना ज्यादा रोज के काम की भी कमाई दे सकती है। यही है पैसिव इनकम, पर सेटअप में मेहनत है। KDP की खूबी यही है कि कम लागत में आपकी क्रिएटिविटी कमाई से जुड़ जाती है। सही है। अच्छा, तो ये तो हुआ KDP। अब दूसरा तरीका कौन सा सुझाया गया, खासकर उनके लिए जो शायद कैमरे के सामने मतलब थोड़ा हिचकेते हों? हाँ, बिल्कुल। उनके लिए दूसरा तरीका है बिना चेहरा दिखाए YouTube चैनल चलाना। वॉइस ओवर वाला चैनल। एग्जैक्टली, वॉइस ओवर वाला चैनल। इसके लिए बस एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, आपकी आवाज साफ रिकॉर्डेड हो और एक आकर्षक थंबनेल। विषय कुछ भी हो सकते हैं, पैसा, मानसिकता, मोटिवेशन, सच्ची कहानियां। चेहरा ना दिखाने की वजह से बहुत से लोगों के लिए ये एक बड़ी रुकावट हट जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मतलब स्टेप्स क्या हैं? स्रोत बताता है, पहले एक विषय चुनिए, फिर स्क्रिप्ट लिखिए, कैनवा या फोटोशॉप जैसी टूल से बढ़िया सा थंबनेल बनाइए। और फिर शॉर्ट्स और लंबे वीडियो दोनों तरह के कंटेंट डालें। अच्छा, दोनों, शॉर्ट्स भी और लॉन्ग फॉर्म पे? हाँ, दोनों। और 2 चीजों पर खास ध्यान देना है। एक है रिटेंशन, यानी लोग आपका वीडियो औसतन कितनी देर तक देखते हैं। ओके। और दूसरा है क्लिक थ्रू रेट, यानी CTR, कितने लोग थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक करते हैं। ये मैट्रिक्स YouTube पर सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। समझ गई, रिटेंशन और CTR। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी तरह कंटेंट पर आधारित रणनीति है। और जब चैनल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मतलब सब्सक्राइबर्स और व्यूज आने लगते हैं, हाँ, तब कमाई के और रास्ते खुलते हैं। जैसे ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो जाते हैं, एफिलिएट इनकम का मौका बनता है, स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब शुरुआत कंटेंट से होती है और फिर कमाई के रास्ते खुलते हैं। हाँ, पर पहले दर्शकों का विश्वास जीतना होता है। इसमें समय लगता है और लगातार मेहनत।
ये कंसिस्टेंसी वाली बात यहाँ भी लागू होती है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? क्या टेक अवे है? लगता है मुख्य संदेश यही है कि ऑनलाइन कमाई हाँ मुमकिन है, हकीकत बन सकती है। हाँ, बन सकती है। पर ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। चाहे केडीपी हो या यूट्यूब या कोई और तरीका, उसे गंभीरता से लेना होगा, समय देना होगा। बिल्कुल। सिर्फ सपने देखने से या बस वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। सही कहा। और स्रोत के अंत में एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है। पैसा अक्सर तभी आता है जब आप सीखने और फिर असल में कुछ करने का पक्का इरादा करते हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वालों और सच में मैदान में उतरकर काम करने वालों के बीच का फर्क है। मतलब एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन ही सब कुछ है। ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि हम जानकारी लेने के बाद अगला कदम उठाते हैं या नहीं। तो अगर किसी ने कभी रात में जागते हुए ये सोचा हो कि यार अब वाकई कुछ करना है, अगर लगता है कि सिर्फ एक नौकरी के भरोसे नहीं रहा जा सकता, तो इस बातचीत पर, इन आइडियाज पर गौर करें। जैसा कि स्रोत कहता है, कामयाबी के लिए सीखने और फिर उसे अमल में लाने का जो इरादा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वही पहला कदम है। हाँ, शायद सबसे मुश्किल कदम भी वही है, पर जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा।